जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा आर्टिकल है शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस किस तरह से शेयर होते हैं एंड कॉमन पोटेंशियल किस तरह से डेवलप होगा। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन भी कह सकते हैं हम इसे। तो लेट्स स्टार्ट हाउ वी विल डू दैट। When two capacitors charged to different potentials, कि दो कैपेसिटर हैं और यदि डिफरेंट पोटेंशियल तक उन्हें चार्ज किया गया है और उसके बाद उन्हें कनेक्ट करते हैं बाय कंडक्टिंग वायर, then we know charge flows from one at higher potential to the other at lower potential. This flows will continue till their potential becomes equal, कि हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर जो आपका पोटेंशियल है उस कैपेसिटर की ओर चार्ज फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते। द इक्वल पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर्स इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, कि वो जो इक्वल पोटेंशियल होता है दोनों का उसी को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। Now let C1 and C2 are capacities of two condensers charged to potentials V1 and V2 respectively. Total charge before sharing, we know Q is equal to CV होता है, तो Q1 जो होगा वो C1 V1 plus Q2 जो होगा C2 V2, तो total charge before sharing is Q1 plus Q2, that is C1 V1 plus C2 V2. Now V be the common potential on sharing charges. So total charge after sharing is equal to C1 plus C2 into V, या हम कहते हैं C1V plus C2V क्योंकि पोटेंशियल सेम है। As no charge is lost in the process of sharing, therefore charge before sharing is equal to charge after sharing, तो C1V1 plus C2V2 is equal to C1 plus C2V, और यहाँ से जो V की वैल्यू है तो C1 V1 plus C2 V2 अपॉन में C1 plus C2. When capacitors are connected in series, then common potential के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे C1 V1 minus C2 V2 अपॉन C1 plus C2. ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बोर्ड में थोड़ा सा चेंज होके आ सकता है कि वहां कहीं यदि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हों तो कॉमन पोटेंशियल के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा वहां पे, तो आप इस फार्मूले को वहां यूज कर सकते हैं जब कैपेसिटर्स आपके सीरीज में कनेक्ट हों। तो ये था हमारा कॉमन पोटेंशियल के लिए। नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कि यदि चार्ज हम शेयर कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी लॉस होती है। ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस सम एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो किस तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी के लिए डेरिवेशन और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 12th के लिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग, कि शेयरिंग से पहले जो दोनों कैपेसिटर्स की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी टोटल U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 विच इज इक्वल टू हाफ C1 V1। अभी हमने पढ़ा था एनर्जी का फार्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट के लिए हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस सेकंड के लिए हाफ C2 V2 स्क्वायर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर्स आफ्टर शेयरिंग, ये बिफोर शेयरिंग है, आफ्टर शेयरिंग दोनों का पोटेंशियल सेम था, तो पहले के लिए जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और इसी को हम कह सकते हैं 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है V जो था वो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो V की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे U डैश जो है 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V के प्लेस पे V की वैल्यू रखी तो C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल किया, ये आ गया आपका 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा U माइनस U डैश, बिफोर शेयरिंग जो एनर्जी थी माइनस आफ्टर शेयरिंग, तो U की वैल्यू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस
आफ्टर शेयरिंग जो वैल्यू 1/2 C1V1 plus C2V2 होल स्क्वायर माइनस 2 C1 plus C2। तो 1/2 C1 plus C2 हमने कॉमन लिया, 1/2 पूरे में से कॉमन आया और C1 plus C2 एलसीएम वो भी बाहर ले लिया, तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर इंटू ये C1 plus C2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे C1V1 plus C2V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम C1V1 स्क्वायर को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आएगा। इसी C1V1 स्क्वायर को जब C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर आएगा। नाउ C2V2 स्क्वायर को जब हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर आएगा, और C2V2 स्क्वायर को जब हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आएगा, माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर के आईडी को खोलेंगे तो a स्क्वायर दैट इज C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब जो क्योंकि माइनस बाहर था तो तीनों टर्म नेगेटिव होंगे, C1 V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तीन टर्म हमारे पास बचे, ये वाला और ये 3 टर्म्स हैं। तो इन 3 टर्म्स में से भाई कौन कौन से टर्म बचे, एक तो ये टर्म बचा हमारे पास, एक ये वाला टर्म बचा और एक तीसरा ये टर्म। इन तीनों टर्म में हम देख रहे हैं C1 C2 कॉमन है, तो हमने C1 C2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे V2 स्क्वायर और माइनस यहाँ पे V1 V2। तो ये आपका C1 C2 सॉरी ये 2V1 V2 बचा ना, यहाँ पे आपका ये 2 भी तो है, तो यहाँ पे आपका ये बचा माइनस 2V1 V2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ये आपका आ गया C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब हम देखें C1 C2 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर किसी का भी पॉजिटिव होता है, तो ये जो वैल्यू होगी दिस इज ग्रेटर देन 0 होगी, इट मींस पॉजिटिव होगी। तो जो डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है मींस एनर्जी लॉस हो रही है। ये डेरिवेशन शो करता है कि जब शेयरिंग ऑफ चार्जेस होती है तो एनर्जी लॉस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।